अरे ये तो कमाल हो गया। ये तो सब अम्मा जान के पास मोदी जी, अमित शाह, राहुल गांधी, केजरीवाल जी आ गए। ये दो लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं, कौन है ये? हम हैं केजरीवाल जी के सिक्योरिटी गार्ड। मैं हूँ केजरीवाल, दिल्ली का सीएम। और मैं अमित शाह जी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। पर अंकल, आप लोग यहाँ सब इकट्ठे होकर क्यों आए हैं? अरे भाई, इन लोगों ने फनी कार्टून में ये स्टोरी देखी अम्मा जान की। इनको भी मन करा कि हम भी सुन के आएंगे अम्मा जान से। मेरी तो बड़ी वैल्यू बढ़ गई। अरे अम्मा जान जी, आप कैसी हैं? हमने आपकी बहुत स्टोरी सुनी। फिर हम लोगों ने सोचा सबने मिलके कि क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब मिलके एक साथ कहानी सुनने चलते हैं। जब इतने बड़े लोग आए तो इनमें तो कुछ फायदा उठाऊंगी। अरे अम्मा जी, आप क्या सोचने लगती हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो मैं ये सोच रही थी कि अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं भी पॉलिटिक्स में ही आ जाऊं। तुम लोग मुझे बुला तो लोगे ना? हे भगवान, अम्मा जान तो बहुत ही स्मार्ट लेडी हैं। ये तो अपने फायदे को उठाने के चक्कर में है। अरे अम्मा जान, आप हमारी पार्टी में आ जाओ, आपको हम मंत्रिमंडल में रख लेंगे। मैं तो इस तरह का आश्वासन अभी दूंगा नहीं, पहले तो मुझे जीत के आना है। अभी तो चुप रहकर तेल देखो, तेल की धार देखो। हाँ हाँ, अम्मा जान सोचते हैं। चलो, मैंने अपनी 50% तो सीट पक्की करा ली भाई, आखिर पॉलिटिक्स वाले हैं, एकदम तो हाँ नहीं करेंगे। पर एक बात तो है, मोदी जी में तेज है। अम्मा जी, अब प्लीज कहानी सुना दो, क्योंकि हम लोगों को पूरा देश देखना होता है। प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, मैं जल्दी से कहानी शुरू करती हूँ, मैं भी टाइम नहीं खराब करूंगी, आपका टाइम तो बहुत कीमती है। उत्तर दिशा में एक गांव था, ढोलकपुर। उसमें जो है लोग बड़े प्यार से रहते थे, पर उनकी एक प्रॉब्लम थी कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं करते थे। वहाँ का कोई भी आदमी जो है स्कूल नहीं जाता था, और इंग्लिश से तो वो बहुत दूर थे। एक बार उस गांव में एक रामचरण नाम का एक आदमी आया। उसे अपना सामान बेचना था, पर वो समझ गया कि यहाँ कोई जो है पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसने चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू करा, 100 रुपये का माल 100 रुपये में, 100 का माल 100 रुपये में। अब गांव वालों में आपस में डिस्कस होने लगी। अब उन्हें इंग्लिश तो आती नहीं थी, उन्होंने सोचा 100 का मतलब 10,000 रुपीज या 10,000 रुपये होते हैं। तो एक गांव वाला बोला, नहीं, 100 रुपीज का मतलब 1,000 रुपये होता है। ये दुकानदार तो बहुत सस्ते में माल दे के जा रहा है। उन लोगों ने सबने अपने पैसे इकट्ठे करे और जाके जो है सब सामान खरीदने लगे। अब रामचरण तो समझ गया था, उसने सबको अपना माल बेचा और आराम से हर हफ्ते आने लगा। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ आंटी? हाँ, बताती हूँ बताती हूँ। अरे अम्मा जी तो मुझे काम की लग रही हैं, इन्हें मैं अपनी पार्टी में ले लूँगा। और इनकी तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि होने वाली है, ये तो बहुत काम आएंगी। अरे तुम लोग सोचते रह जाओगे, मैं तो इन्हें ऐसे ही साइड से निकाल ले जाऊंगा। मुझे भी पता है कि इनकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। अम्मा जान, अब आगे भी तो बताओ, कहानी में क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक लड़का आकाश अपनी नानी के यहाँ आया। वो कुछ पढ़ा लिखा हुआ था। जब उसने रामचरण को देखा कि वो इस तरह से गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा है, तो उन्होंने गांव वाले से कहा कि भाई ये ऐसे तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। 100 रुपये का जो होता है, 100 का नोट 100 रुपये ही माना होता है। वो आपको कुछ नहीं दे रहा है फालतू में। ये सुनकर गांव वालों को बहुत दुख हुआ, और वो उन्हें आज एहसास हुआ कि अंग्रेजी ना सीख के उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक आदमी आया जिसका नाम केडी था। उसने जब गांव वालों को देखा कि इसे इंग्लिश नहीं आता, तो उसके दिमाग में एक प्लानिंग आई। उसने पूरे गांव में कहलवाया कि मैं जो है मात्र एक हफ्ते के अंदर जो है इंग्लिश पूरी पूरी बोलनी सिखा दूंगा। सब गांव वाले इकट्ठे हो गए। वो केडी के पास गए और कहने लगे कि हमें भी इंग्लिश सीखनी है, हमें क्या करना होगा। फिर केडी ने कहा कि तुम लोग अगर इंग्लिश सीखना जानते हो तो तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इंग्लिश की पुड़िया पिलवाऊंगा, उससे तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी एक हफ्ते के अंदर। अब गांव वाले खुश हो गए, उन्होंने कही तो अच्छी बात है, ना पढ़ना पड़ेगा ना लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक पाउडर पीते ही इंग्लिश आनी शुरू हो जाएगी। भाई स्टोरी में तो दम है। अब केडी ने गांव वालों से कहा कि जो जेंट्स हैं उनसे तो मैं 300 रुपये की पुड़िया दूंगा इंग्लिश सीखने की, और जो लेडीज है उनसे 200 रुपये लूँगा। गांव के बच्चे कहने लगे, हमें भी फराटेदार इंग्लिश सिखाओ। लेकिन अंकल, हमें एक बात समझ नहीं आई, जेंट्स के लिए तो आप 300 रुपये ले रहे हैं और लेडीज के लिए सिर्फ 200 रुपये ले रहे हैं। केडी बोला कि लेडीज की बात अलग है, उन्हें हमें कंसेशन देना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी तो वैसे ही आवाज़ जो है फराटेदार होती है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
ये बात गांव वालों को अच्छी लगी कि भाई लेडीज की जबान तेज तो होती है। तो उन्होंने सब ने इकट्ठे होकर सब ने अपने अपने पैसे जमा करा दिए। अब केडी ने सब गांव वालों को बुलाया और लाइन वाइज एक एक पुड़िया पानी में घोल के दी और उसमें लिखा था इंग्लिश सीखने की पुड़िया, और उन्हें सबको पानी में मिला मिला के सबको पिलानी शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? इस तरह से पूरा एक हफ्ता निकल गया, लेकिन किसी बच्चे ने भी या किसी गांव के आदमी ने इंग्लिश बोलनी नहीं शुरू करी। अब सब गांव वाले केडी के पास गए कि अंकल आपकी तो जो है दवाई हमें तो कोई काम नहीं कर रही है। अब केडी स्मार्ट था, उसने कहा जब मैं लूट ही रहा हूँ तो और डबल लूट लेता हूँ। उन्होंने कहा तुमने आज शुरू से जो है कभी भी इंग्लिश नहीं सीखी थी ना, तुम्हें एक एक पुड़िया और खानी पड़ेगी, जब जाके तुम्हारी इंग्लिश मजबूत होगी। अब गांव वाले क्या करते, उनके आधे पैसे तो लगे, उन्होंने सोचा चलो सही कह रहा होगा, उन्होंने अपने पैसे दोबारा जमा कर दिए। अब ये करते करते एक हफ्ता और निकल गया, पर गांव वालों को इंग्लिश बोलनी आई नहीं। वो दोबारा केडी के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने क्या देखा, जो उसका ऑफिस था उसमें तो उसका मालिक जो है दुकान का ताला मार रहा है। उन्होंने गांव वालों ने दुकान के मालिक से पूछा कि आप दुकान में ताला क्यों लगा रहे हैं। तब मालिक ने बताया कि उस केडी नाम के आदमी ने मुझसे 2 महीने के लिए दुकान किराए पे ली थी और वो कल दुकान छोड़ के चला गया है। फिर उस आदमी ने बताया कि भैया पढ़ाई लिखाई ऐसे बिना मेहनत के नहीं होती कि तुमने पुड़िया पी और तुम्हें इंग्लिश आ गई, तुम्हें तो वो बेवकूफ़ बनाकर चला गया। ये सुनकर गांव वालों को बहुत दुख हुआ और उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हमने सब कुछ करा लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं करा। ना गांव में किसी को इंग्लिश आती है और जो देखता है वो हमारा बेवकूफ़ बना के चला जाता है। आज के बाद हम सिर्फ पढ़ाई पर मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। बड़ी मस्त स्टोरी सुनाई अम्मा जान ने। अरे सुनो तो सही, इस कहानी का ये मतलब है कि बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता, इसलिए लोगों को मेहनत करनी चाहिए। वही अम्मा जान की कहानी सुन के तो मेरा मन तृप्त हो गया, मज़ा आ गया। आज के बाद मैं भी मेहनत करूँगा। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारी अम्मा जान है बड़ी स्टाइलिस्ट, सबको खुश कर देती हैं। मज़ा आ गया आज तो।